बच्चा लोग जैसे लॉलीपॉप पकड़ा जाता है, शांत कराया जाता है ना, रोता है तो उसी तरह का भी बस अभी आश्वासन मिला है कि जितना शिक्षक की कमी है उस शिक्षक की कमी की पूरी की जाएगी। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि लीजर पीरियड जो होगा उसमें तत्काल हम लोग आपका टीआरएल की जितनी भाषाएं हैं उसको क्लास से अलॉट करेंगे। तो जिस तरह का आश्वासन मिला इस पर थोड़ा भी ढीला ढाला सिचुएशन दिखा तो फिर हम लोग एक विश्वविद्यालय में पुरजोर आंदोलन करेंगे। 2 शिक्षक में वो पियून चपरासी का भी काम वही कर रहे हैं और पढ़ा भी वही रहे हैं, स्कॉलरशिप का साइन भी वही कर रही हैं और बच्चों का एक कब क्लास क्या होगा कैसे होगा उसको कुछ जानकारी नहीं है, जिसके कारण से बच्चों को काफ़ी परेशानियां हो रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। इस वक्त हम मौजूद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में। हमारे साथ मौजूद है तपन कुमार सांडलिए जी। यहाँ पे लगातार छात्राओं का यह आंदोलन चल रहा था, ये प्रदर्शन कर रहे थे। क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का पढ़ाई नहीं हो रहा था, लगातार शिक्षकों की कमी देखी जा रही थी। सर, क्या कुछ मीटिंग में निकल कर आया है? सर देखिए, पहली तो बात यह है कि ये जो टीआरएल विभाग है उससे बच्चे 2 समस्याएं लेकर आए थे हमारे पास। पहली समस्या तो ये थी कि शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात में होना चाहिए, और दूसरी समस्या क्लासरूम को लेकर था, और तीसरी समस्या था कि हम नए भवन का हम अगर करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इन तीनों के बारे में मैंने बच्चों से बात किया, क्योंकि जिस समय रांची कॉलेज 50 के दशक में बना उस समय बहुत सी बातें उस समय के हिसाब से किया गया था, जो धीरे धीरे आज परिस्थितियां बदल गई है। लड़के भी ज़्यादा हो गए हैं और क्लासरूम वही है, शिक्षक भी जो हैं वो सृजित पथ पर वही हैं। तो बच्चों का मांग तो एक मायने में सही है कि 9 भाषा की पढ़ाई यहाँ होती है, तो 9 भाषा में कम से कम 3-3 शिक्षक प्रत्येक में होना चाहिए, जो अभी वर्तमान में किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो बच्चे ने इतना ही कहा कि सर 3-3 शिक्षक अगर एक भाषा में हो जाए तो शायद बहुत सी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकाल के सरकार के पास प्रपोजल भेजें। नंबर 1। नंबर 2, क्लासरूम की बात थी। तो क्लासरूम 1974 से यहाँ टीआरएल की पढ़ाई 3 विषय से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज के डेट में 9 भाषा की पढ़ाई होती है। तो जब स्टार्ट हुआ था 3 भाषा से तो उस समय उतनी समस्याएं नहीं थी, लेकिन जब अब 9 भाषा की पढ़ाई हो रही है तो क्लासरूम भी कम पड़ गए हैं। उसी क्लासरूम में लोग समय को एडजस्ट कर काम अभी कर रहे हैं। तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि लीजर पीरियड जो होगा उसमें तत्काल हम लोग आपका टीआरएल की जितनी भाषाएं हैं उसको क्लास से अलॉट करेंगे। एक टेम्प्रोरी सॉल्यूशन हमारे पास ये आया है कि लीजर पीरियड में वहाँ क्लास अलॉट कर देंगे जो रूम खाली है। और भवन निर्माण की जहाँ तक बात है तो एक प्रपोजल सरकार के पास भेजे हैं, दूसरा डीपीआर बनाकर हम भेजेंगे कि टीआरएल का एक अलग विभाग होना चाहिए इसी कैंपस में, जिससे बच्चों के एक अस्थाई समस्या का समाधान हो सके। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि अपने स्तर से और सरकार के स्तर पर हम एक अलग भवन निर्माण की बात कर रहे हैं। सर, कल जब कुछ छात्रों से बातचीत हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि हम लोहरदगा से आते हैं और बिल्कुल भी क्लास नहीं होता है। अगर जब हम पूछते हैं कि क्लास कब होगा तो कोई नोटिस भी पहले नहीं दिया जाता है और हमें खाली लौटना पड़ता है। तो हमारे गार्जियन भी पूछते हैं कि आखिर आज गई तो क्या कुछ पढ़ाई हुआ नहीं हुआ, और दूर से आते हैं तो उन्हें भाड़ा भी लगता है, क्योंकि वो लड़कियाँ जो है और लड़के जो हैं ट्रेन से आना जाना करते हैं। सर, तो ये भी एक समस्या है कि उन्हें वापस लौटना पड़ता है। देखिए, इस प्रकार की समस्याएं अभी तक हमें टीआरएल विभाग के कोऑर्डिनेटर ने नहीं दिया है, क्योंकि क्लास का संबंध सुचारू रूप से चलाने का पहला ड्यूटी कोऑर्डिनेटर का होता है, जहां विनोद कुमार कोऑर्डिनेटर हैं टीआरएल के। लेकिन कभी अभी तक हमें ये सूचना नहीं दिए हैं कि यहाँ क्लास नहीं होती है। बच्चों से पता चला कि कुछ क्लास की भी समस्याएँ हैं, तो मैं डायरेक्ट इंटरफेयर किया हूँ और हम समझते हैं कि अब इस प्रकार की समस्या हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। आप लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि शिक्षकों की कमी को लेकर के, टीआरएल विभाग को लेकर के आज मीटिंग था, क्या कुछ बोला गया है? विवेक, सबसे पहले सभी को जोहार रहेगा। आज
बड़ी बैठक रखी गई थी जो हम लोग विश्वविद्यालय बंद तालाबंदी करने का काम किए थे, जो बंदी चल रही आंदोलन चल ही रही थी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की समस्या को लेके, मांग को लेके, आज उस मांग को लेके सामने रखा गया 16 तारीख में, आज का डेट में, जिस बैठक में जितना भी हम लोग जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में जितने भी शिक्षक हैं, प्रोफेसर है और HOD, रजिस्ट्रार और VC सर, साथ में हम लोग आदिवासी छात्र संघ के मेंबर थे। मेरा नाम हुआ विवेक तिर्की, आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज का जो मीटिंग था उसमें हम लोग को आश्वासन मिला है, अभी तक तो यही बोलेंगे कहे कि सबसे पहली कमी है, सबसे बड़ी कमी है जो TRL विभाग की, जो शिक्षक की कमी है। शिक्षक की कमी में हम लोग को बोला गया है, आश्वासन मिला है। अभी तो क्या बोले कि बच्चा लोग जैसे लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है, शांत कराया जाता है ना, रोता है, तो उसी तरह का भी बस अभी आश्वासन मिला है कि जितना शिक्षक की कमी है उस सब शिक्षक की कमी की पूरी की जाएगी, जो कि अभी फ़िलहाल में ही कुछ हर विभाग की एक या दो करके ऐसे कुछ नेट क्वालिफाई किए हैं, उसके लिए निकाले हैं कि आप आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक बहाली हो रही है, उसके साथ में गेस्ट फैकल्टी के लिए कुछ दिन के बाद में निकाला जाएगा। और साथ में बड़ी समस्या जो भवन की है, रूम की, क्लासरूम की है, बरामदा में बैठने का है, छत में बैठ के क्लास करने का, बाथरूम के बगल में बैठने का, क्लासरूम में छोटा छोटा रूम है उसमें क्लासरूम करते हैं, उस सब समस्या को लेके भी बात है। इसके लिए बोले हैं भवन निर्माण की बात रखें, तो भवन निर्माण देखते हैं कब तक होती है और आश्वासन कब पूरी हो पाती है, नहीं हो पाती है। इस भवन का निर्माण बोला गया है, मतलब रखा गया है, जो कि हर विभाग के लिए, 9 विभाग है, 9 विभाग के लिए, एक विभाग के लिए 5 क्लासरूम, एक ऑफिस रूम और उसके बाद में एक बड़ा सा हॉल जिसमें लाइब्रेरी का हो, और एक बड़ा हॉल जिसमें जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के वहाँ के, जैसे बोल दिए कि हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं या तो अपने जनजातीय भाषा में बोलते हैं, धूमकुड़िया, तो धूमकुड़िया एक रूम होगी, बड़ा सा हॉल होगी। धूमकुड़िया में नाच गान की सारा चीज़ के सामग्री रखी जाएगी और उसमें नाच गान की व्यवस्था, मतलब कि सीखा भी जाएगा, गाना होना, इस तरह की चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा भी आश्वासन मिली है, सब बातों की रखा गया है सामने और नोट आउट किया गया है। अब देखते हैं कब कितना जल्दी इस काम को पूरी की जा सकती है। मीटिंग में क्या कुछ बात हुआ वाइस चांसलर के द्वारा? निश्चित तौर पे जब TRL एक विभाग हुआ करता था और अब तो TRL के अंदर जो उस समय 9 भाषा की पढ़ाई होती थी, इसमें 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा, वो आज अलग अलग 9 विभाग बन चुकी है। और उस पर जब उस वक्त जब एक विभाग था, उस समय 19-20 पोस्ट सेंक्शन था, आज भी वही सिचुएशन है। और उस टाइम सिर्फ UG की पढ़ाई होती थी, आज PG की भी होती है। हम लोगों के द्वारा जो मांग किया गया कि जो भी यूनिवर्सिटी विभाग से या फिर कार्मिक विभाग से जितने और पोस्ट क्रिएशन के लिए मांग की है, लेकिन इस पे हम लोगों को बतलाया गया कि इस पे पहले ही वर्क हो चुका है सीट क्रिएशन के लिए, लेकिन हम लोगों को कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया। आज इसके बावजूद जो भी अभी जो सेंक्शन पोस्ट है वो भी खाली है, तो उस पर नीड बेस्ड टीचर की जल्द नियुक्ति की बात हुई और कुछ डिपार्टमेंट की वैकेंसी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और ज़रूरत के अनुसार गेस्ट फैकल्टी लाने की बात पे सहमति बनी है। हम लोग इसको देखते हैं कि विगत और कुछ दिनों में 1 सप्ताह में गेस्ट फैकल्टी के लिए नोटिफिकेशन निकालने की बात विशेषज्ञ के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया है। अगर 1 सप्ताह में ये सारे प्रॉब्लम्स का, गेस्ट फैकल्टी का नोटिफिकेशन वगैरह नहीं निकाला जाता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही साथ रही बात TRL की जो कक्षाओं की कमी है, बुनियादी सुविधाओं की जो कमी है, आदिवासी छात्र संघ इसके लिए कृत संकल्पित है और हम लोग इसके लिए आगे प्रयास करेंगे। अभी इस पे टेम्परेरी बेसिस पे PG की क्लासेस को 2 से 4 करने का पे सहमति बनी है सारे क्लासेस को, और UG की क्लासेस के लिए कुछ क्लासेस को और TRL के लिए प्रोवाइड किया जाए और एक टेम्परेरी बेसिस कक्षा का निर्माण करने की पे बात सहमति बनी है। इसके बाद हम लोग लगातार और इस पे हम लोग को अभी जो आश्वासन मिला है, हम लोगों का पैनी नज़र हम लोग बनाए हुए हैं। इस पे अगर जिस तरह का आश्वासन मिला, इस पे थोड़ा भी ढीला ढाला सिचुएशन दिखा तो फिर हम लोग एक विश्वविद्यालय में
पुरजोर आंदोलन करेंगे। आदिवासी छात्र संघ के मनोज उरांव जी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लगातार जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को लेकर विरोध कर रहे थे छात्र, बाथरूम के बाहर बैठाया जा रहा था। आज मीटिंग हुआ, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? जी, आज मीटिंग हुआ, कुछ आश्वासन तो मिले हैं और शिक्षकों की जहाँ जहाँ ज़रूरत है रिक्वायरमेंट के अनुसार से नीड बेस पे उसको उनको बहाल किया जाएगा। लेकिन जिस मुद्दा को लेकर के हम लोग जो मांग को कर रहे थे उसमें हमको लग रहा है कि सिस्टम में बहुत बड़ा कमी है। एक डिपार्टमेंट में यूजी पीजी मिला के कम से कम 7 शिक्षक होनी चाहिए, पर यहाँ मात्र 2 शिक्षक में 3 शिक्षक में जो है आज क्लासेस कराया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को विलुप्त करने की एक साजिश की तरह हमको दिखाई पड़ रही है। इसके लिए हम चाहेंगे जो जितना तक हो पड़ेगा, जितना ज़रूरत पड़ेगा, आदिवासी छात्र संघ इसके लिए आंदोलन रत रहेगा, आंदोलन करेगा। इसको रोड से लेकर सदन तक इसको आंदोलन करेगी। साथ ही साथ जब तक टीआरएल विभाग को एक डिपार्टमेंट का दर्जा तो मिला ही हुआ है, लेकिन उसको हक नहीं दिया जा रहा है, उनको डिपार्टमेंट का हक नहीं दिया जा रहा है। कारण यही है कि 2 शिक्षक में वो पियून के चपरासी का भी काम वही कर रहे हैं और पढ़ा भी वही रहे हैं, स्कॉलरशिप का साइन भी वही कर रही हैं और बच्चों का एक कब क्लास क्या होगा, कैसे होगा, उसको कुछ जानकारी नहीं है, जिसके कारण से बच्चों को काफ़ी परेशानियां हो रहा है। तो हम लोग इसके लिए पहल कर रहे हैं कि जो नया बिल्डिंग होगा उसमें सारा व्यवस्था हो और एक परमानेंट हमारा एचओडी भी हो। इसमें एक सिर्फ कोऑर्डिनेटर हैं टीआरएल के, वही सारे डिपार्टमेंट को जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के जितना ये डिपार्टमेंट है वो सारे विभाग को वही एक अकेले देख रहे हैं। उसमें पूरे मतलब स्थिर हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है। और हमको कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हीं के कारण आज टीआरएल विभाग रांची कॉलेज में डीएसपीएमयू में जो है आज विलुप्त होने का कगार में है। तो इसके लिए जो है हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और साथ ही इस आंदोलन को और आगे लेकर के जाएंगे। हमको लग रहा है कि अब इसको एक बेहतर डिपार्टमेंट दिलाने के लिए अब हम लोग को आंदोलन करने की बहुत ज़रूरत है। राजभवन में भी हम लोग एक बार राज्यपाल से भी मिलेंगे, डीसी से भी मिलेंगे। आज एनओसी का भी मैटर आ रहा है, नया बिल्डिंग के लिए हम लोग को एनओसी भी चाहिए होगा डीसी से, तो उनसे भी हम लोग मिलेंगे। और साथ में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी हम लोग मांग किए हैं। आज डिपार्टमेंट में एक स्टोर रूम भी नहीं है जहां पर स्टूडेंट जो अपना फॉर्म भरते हैं उसको भी कहीं पर रख सकते हैं कहा के, तो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी हम लोग मांग किए हैं।